एक बार कल का टॉपिक देखो सब, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखो। एक बार टॉपिक देखो कल का। बेस पे क्या था? बेस पे स्पीशीज, उसके बाद जीनस। एक बार देखो कॉपी पे देखो, उसके बाद क्या था? ठीक है, अब इधर देखो। क्या मैं कह सकता हूं कि हमने एक लाइफ को काफी ज्यादा डोमेन्स में डिवाइड किया है? ठीक है। सिमिलरली हमने तो कल पेट गसान ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड कुछ कुछ यम जी पोर्मुत हायरार्की पायरार्की यह कल पेट वन सोद वन तेल समझाओ बे तरीके से। ठीक बूझू तेल देखो। अब इधर इधर देखो, पीछे इधर देखो। देखो जहां समझ नहीं आएगा मेरे को डायरेक्टली बताओ, ठीक है? खोजा नहीं जो नहीं किए एट द एंड अच्छा एग्जाम काढून छठी या परविशवन। आई टोल्ड यू, देखो लाइफ मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब ये पूरी की पूरी लाइफ है, या दूसरे वर्ड्स में ये फ्लोरा एंड फोना है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यहाँ प्लांट्स है, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारी लाइफ। हमने उसी लाइफ को कुछ ग्रुप्स में क्या किया है? डिवाइड किया है, उसका नाम क्या रखा? ठीक। अब उन्हीं डोमेन्स को हमने कुछ और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, नाम क्या रखा? अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था सर किस बेसिस पे, किस बेसिस पे हमने उनको क्या किया है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता सकता हूं, हमने क्या किया, जब हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी देखी, हमने देखा चलो एक काम करते हैं, इनका सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर कुछ में न्यूक्लियस होगा या कुछ में नहीं न्यूक्लियस होगा, जिनमें न्यूक्लियस है उनको एक ग्रुप में रख दो, जिनमें नहीं है उनको एक ग्रुप में रख दो। और का समझ, हमने क्या किया, पूरी लाइफ थी उसको कुछ डोमेन्स में क्या किया? डिवाइड किया। उन्हीं डोमेन्स को कुछ किंगडम्स में डिवाइड किया, उन्हीं किंगडम्स को कुछ क्या किया? फाइलम्स में, फाइलम्स को क्लास को ऑर्डर, ऑर्डर को फैमिली, फैमिली को एंड जीनस को। ठीक है ना? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर किस किस लेवल पे क्या क्या हम इंडिकेटर्स लेते जिस बेसिस पे इसको डिवीजन करते हैं। वो तुम्हारा टास्क नहीं है, वो हम पढ़ते क्लास 11th में, मतलब बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम। बस तुम अभी बस ये याद रखो कि ये हायरार्की है, इस हायरार्की में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें फॉर एग्जांपल दिया होगा स्पीशीज, दिया होगा तुम्हें, जीनस दिया होगा तुम्हें, फैमिली दी होगी तुम्हें, ऑर्डर दिया होगा और 4 ऑप्शंस दिए होंगे। और उन ऑप्शंस में तुम्हें क्या दिखाना है कि कैसे ये क्या ऐसे ऑर्डर को फॉलो कर रहे कि नहीं। हमें कहा समझ क्वेश्चन कितने चाहिए क्रोनोलॉजी में, तुम्हें बस ऑर्डर याद रहना चाहिए, वो ऑर्डर ये है बस। अगर तो ऑर्डर वो थी याद, वो काफी है तुम्हारे लिए अभी, बिकॉज बाय द टाइम जब बेसिक साइंस की क्लासेस आएंगी तो यू विल गेट टू नो व्हाट आर यूकैरियोट्स, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज एरोबिक, एनएरोबिक, वो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा बेसिक क्लास में। अभी बस इतना याद रखो, यहां पे फोकस करो। अब आई ये समझ? ठीक है। उसके बाद नाउ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्पीशी प्रॉब्लम। बस सुनो पहले, स्पीशी प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं कि ये है ना, ये स्पीशीज, ये टर्म कहते हैं कि इसको डिफाइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। हम क्या कहते हैं, स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, यही तो कहते हैं व्हाट आर स्पीशीज, स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ क्वेश्चन ये है कि किस बेसिस पे आप उस ग्रुप को क्लासिफाई कर रहे हो। You won't believe there are around 26 different concepts to define the term species. 26 different concepts हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट कहता है, वो कहता है कि अगर स्पीशीज दिखने में एक जैसे हुए, अगर ऑर्गेनिजम्स एक दिखने में एक जैसे हुए, यानी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, दिखने में एक जैसा होना, उनको एक ग्रुप में रख दो और उस ग्रुप को क्या नाम दो। बट मसला पता है क्या है? मसला ये है कि कुछ बटरफ्लाई, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं,
कॉमन मैन के लिए सारी की सारी तुम्हें लगेगा हर कोई बटरफ्लाई एक जैसी है, तो वो सबकी सब क्या है, एक ही स्पीशीज है। बट जब हम और ज्यादा रिसर्च करते हैं, उनके एंसेस्टर्स को पढ़ते हैं, उनके जेनेटिक सिमिलैरिटीज को पढ़ते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई वो बटरफ्लाई में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है। हमें क्या समझ, मतलब जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, क्या डिफाइन करने के लिए, स्पीशी को डिफाइन करने के लिए, हर किसी कॉन्सेप्ट में यू विल सी लूप होल्स, यू विल सी क्या हर किसी कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स है, जिसकी वजह से कोई और बॉटनिस्ट, कोई और जियोलॉजिस्ट और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे रहा है। कथा है समझ, मतलब तभी तो 26 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट होता और सबकी कंसेंसस होती। इसका मतलब अगर एक डेफिनेशन है किसको डिफाइन करने के लिए, स्पीशीज को डिफाइन, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से डिफरेंट बॉटनिस्ट ने और एक डेफिनेशन दी है। आया का समझ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए स्पीशी प्रॉब्लम। स्पीशी प्रॉब्लम क्या, स्पीशी प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम इन विच वी स्टेट इज दैट देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन टू डिफाइन व्हाट, टू डिफाइन स्पीशी। देयर आर अराउंड 26 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू डिफाइन द टर्म स्पीशी। एक कॉन्सेप्ट है हाउ वी सी दम, हाँ दिखने में एक जैसे हुए, उनको एक ग्रुप में रख दो और उस ग्रुप को क्या नाम दो, स्पीशी। एक कहता है एंसेस्टर्स को देखो, क्या अगर एक ही एंसेस्टर हुए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक ही एंसेस्टर है, उसको एक ग्रुप में रख दो और उसका नाम क्या रख दो, स्पीशी। एक कहता है कि देखो इनका रोल इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में ये क्या करते हैं, अगर एक जैसा काम करते हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दो, उस ग्रुप को क्या नाम दो, स्पीशी। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, बट अल्टीमेटली इसमें से एक कॉन्सेप्ट, 26 डिफरेंट कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू वुड सी कि लार्ज नंबर ऑफ बॉटनिस्ट उस पर क्या करते हैं, उसको उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, मतलब रिपीटेडली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीशी प्रॉब्लम। स्पीशी प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है, नहीं ना। ये क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है क्या डिफाइन करने के लिए, बस ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए। लिखो पहले, लिखो व्हाट इज स्पीशी प्रॉब्लम, व्हाट इज स्पीशी प्रॉब्लम, व्हाट इज स्पीशी प्रॉब्लम। लिखो इसमें देखो, there is no universally accepted definition of species. There is no universally accepted definition of what, species, full stop. There are around 26 different concepts. There are around 26 different concepts to define the term species. There are around 26 different concepts to define the term species. क्वेश्चन कैसे आएगा एसएसबी में, लिखा होगा स्पीशी प्रॉब्लम रेफर्स टू ABCD ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है। हमें समझ, अगर पढ़ा नहीं होता तो मोर और लेस तुम क्या टिक क्या मार के आते, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमें समझ, स्पीशी प्रॉब्लम मतलब कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है क्या डिफाइन करने के लिए, स्पीशी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स is a group of organisms where members of the group where members of the group species is a group of organisms where members of the group share certain common characteristics, share certain common characteristics which may include
which may include one or more of the following, which may include one or more of the following, which may include one or more of the following. Right first point, following को underline करो. Right first, right, having morphological similarity, having morphological similarity, that is having morphological similarity, that is having similar, that is having similar appearance, दिखने में एक जैसे, having similar appearance, having similar appearance, or having similar structure, or having similar structure and form, having similar structure and form. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंडर 1.1. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी. राइट, 1.1. इट इज ऑल्सो नोन एज eyeball concept. eyeball, हाँ, 1.1 का ही. It is also known as eyeball concept, that is how we see them. It is also known as eyeball concept, that is how we see them. ठीक है, मतलब अगर दिखने में क्या होंगे, अब सेम है. मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मतलब उनका जो एक्सटर्नल है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अगर सेम हुआ तो उनको क्या कर दो, एक ग्रुप में रख दो और उस ग्रुप को क्या नाम दो. ठीक है, अब इसकी एक्सेप्शन क्या होगी, एक्सेप्शन क्या होगी इसकी, मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया था कैरलिस लिनियस ने, जिसका हायरार्किकल सिस्टम दिया था. वो कहता था कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑर्गेनिजम्स दिखने में एक जैसे हैं, उनको एक ग्रुप में रख दो और उस ग्रुप का नाम दो स्पीशीज. अब लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या है, खुद सोचो ना. अगर यहां देखो मेल एंड फीमेल देखो, दिखने में एक जैसे है, तो ये हुई ना एक एक्सेप्शन. दूसरी एक्सेप्शन देखो, पीकॉक है, पी हेन देखो, पी फाउल एंड पी हेन देखो, टोटली डिफरेंट है. बटरफ्लाइज देखो, बटरफ्लाइज इवन तो दिखने में क्या है, एक जैसे, बट जब हम उनके मतलब इंट्रिकेसीज पढ़ते हैं, उनका डीएनए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, हमें पता चलती है कि टोटली क्या है, टोटली डिफरेंट है. चुना मैंने आपको एक्सेप्शंस वारिया ज़्यादा. तो शुड वी फॉलो दिस कॉन्सेप्ट या वी शुड डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा. तो आवाज आ नहीं समझ, लिखो इसमें एक्सेप्शंस. राइट, फर्स्ट एक्सेप्शन में पहला लिखो, बटरफ्लाई लुक सेम. बटरफ्लाई दिखने में इवन दो क्या है, एक जैसे. बटरफ्लाई लुक सेम बट आर कैटेगराइज्ड. बटरफ्लाई लुक सेम बट आर कैटेगराइज्ड. into different species. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है. राइट, दूसरी एक्सेप्शन, मेल एंड फीमेल of a species look different. मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मेल होता और फीमेल होती, मतलब मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, ये क्या कहता है, दिखने में क्या होने चाहिए, तो ये अलग स्पीशी होती, ये अलग स्पीशी होती. मतलब यही तो कॉन्सेप्ट है, दिखने में एक जैसे हुए तो उसको एक ग्रुप में रख दो, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पीशी. इसका मतलब मेल से अलग स्पीशी, फीमेल से अलग स्पीशी.
सुना वही टोटली कॉन्ट्राडिक्ट। हम क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल क्या एक ही स्पीशी है, ये एक ही स्पीशी है जिसका मेल है और इसका फीमेल है। आवाज समझिए। अब क्या लिखा, ये पॉइंट क्या लिखा, लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा, ऑफ अ स्पीशी लुक क्या डिफरेंट। इस डेफिनेशन के हिसाब से मेल उस अलग थे स्पीशी, फीमेल उस अलग स्पीशी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल क्या गए, मेल एंड डाई क्या गए, टू, मतलब टोटली ऑन द बेस ऑफ सेक्स ये टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। अच्छुना सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब जब एक स्पीशी का मेल एंड फीमेल क्या ऐसे देखने में क्या होगा, देखने में टोटली डिफरेंट होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये किस में देखने को मिलता है, एक तो ह्यूमंस में भी, सिमिलरली यू कुड सी इन पीकॉक, पीकॉक मतलब पीकॉक एंड पीहन के केस में भी देखने को मिलता है। पीकॉक टोटली डिफरेंट है, पीहन भी टोटली डिफरेंट है। और वहीं समझ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या हो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या हो, किसी एक स्पीशी का जो मेल है और फीमेल है वो दिखने में क्या है, टोटली डिफरेंट है। लिख दो वो भी। देखो दिस इज कॉल्ड, साथ में ही लिखना है, इस सेंटेंस को पूरा करो। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। दिस इज कॉल्ड, नोट्स अच्छे बनाओ ठीक है, अल्टीमेटली यही काम आएगा, डिस्कशन फिर भूल जाता है इंसान। डाइमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। राइट, कितनी एक्सेप्शंस हुई, दो। राइट, थर्ड वन लिखो, स्टेटमेंट ही लिखो पीकॉक ब्रैकेट में लिखो मेल, पीकॉक मेल एंड पीहन, पीकॉक मेल पीहन फीमेल look totally different, look totally different, yet they belong to same species of, look different दिखने में totally different है, yet they belong to same species of peafowl, yet they belong to same species of peafowl। सुना मैंने आप में से एक्सेप्शंस, तो हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना है ना। राइट, सेकंड डेफिनेशन हो, सेकंड डेफिनेशन लिखो जेनेटिक सिमिलैरिटी, जेनेटिक सिमिलैरिटी जेनेटिक सिमिलैरिटी मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक या डीएनए इंफॉर्मेशन क्या हो तो उसको क्या करना चाहिए, एक ग्रुप में रख देना चाहिए और उस ग्रुप का क्या नाम देना है, स्पीशी। बट मसला है किस हद तक। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज, कल ही बोला था, इवन तो हमारी फैमिली क्या है, होमोनिडाई, बट ह्यूमंस का अलग जीनस है, चिंपैंजीज का अलग जीनस है, बोला था ना कल। देखो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज में डीएनए इंफॉर्मेशन कितनी सिमिलैरिटी है, तो हमें क्या करना चाहिए था इसके हिसाब से, चिंपैंजी थी ह्यूमन से अलग स्पीशी थे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब ये देखो ह्यूमंस एंड माइस, माइस मतलब मतलब गौगुर। अब ये देखो ह्यूमंस एंड, कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं। तो इसका मतलब अगर हम जेनेटिक इधर जेनेटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्या करें, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें इनटू डिफरेंट स्पीशीज, उसमें भी मसले हैं कि किस हद तक वो ये परसेंटेज किस हद तक ले लोगे। शुड इट बी 99%, शुड इट बी 98%, शुड इट बी 75%। अगर फॉर एग्जाम्पल 75 मतलब ह्यूमंस एंड डॉग्स एक ही ग्रुप में रख दो, ह्यूमंस एंड माइस एक ही ग्रुप में रख दो और नाम क्या दे दो, स्पीशी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में भी क्या है, इस कॉन्सेप्ट में भी ड्रॉबैक्स है। हमारी आइडिया थी समझ। राइट, थर्ड वन, इसमें इतना ही लिखना, जेनेटिक सिमिलैरिटी। राइट, थर्ड वन, कॉमन एंसेस्टर्स,
कॉमन एंसेस्टर्स, थर्ड वन लिखो कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स। तो शुभ ये सही कॉमन एंसेस्टर्स। अल्टीमेटली लाइफ किससे आई है ना? ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यही है ना सेल थ्योरी, तो यही है। मतलब कहा जाता है कि सबका सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, मोरलेस इनका एक ही क्या था, कॉमन एंसेस्टर था। क्या हुआ समझ? इसका मतलब फिर अगर कॉमन एंसेस्टर के बेसिस पे मतलब हम स्टार्ट कर मतलब कैटेगराइज करना स्टार्ट करें, तो यू विल सी कि काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो टोटली डिसिमिलर है, जिनमें कोई मतलब दिखने में भी टोटली वो डिफरेंट है, तब भी तुम उसको क्या रखोगे, एक ही ग्रुप में रखोगे। और वही आइडिया थे समझ, ऑन द बेस ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। राइट फोर्थ वन, राइट फोर्थ वन, having similar role in an ecosystem, having similar role in an ecosystem। अभी तो नहीं पढ़ा है इकोसिस्टम वगैरह या रोल वगैरह, बस अभी एक बार सुनो ये, हैविंग सिमिलर रोल इन एन इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल जेब्रा क्या खावा, डियर क्या खावा, मतलब डोंट यू थिंक मोर और लेस मतलब उनका जो रोल है वो एक जैसा है? तिल क्या पैसा है डेफिनेशन के हिसाब से, कारण वो है, लेकिन है वो दिखने में कैसे है, टोटली डिफरेंट। उनका डीएनए इंफॉर्मेशन भी क्या होगा, कच्छा ही वहां समझ। अथ से चलिए एक्सेप्शन। राइट लास्ट वन, फिफ्थ वन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसका एस्टेरिस्क लगा दो। एस्टेरिस्क मतलब कुछ स्टार्क मार्क लगा दो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। राइट, फिफ्थ वन इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बीएससी, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये पूछा जाता है, गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इधर इधर फोकस करो बोर्ड की ओर। ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कहता है कि स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इधर इधर फोकस करो, अब इधर सब इधर देखो, मेरे को तभी पता चलता है तशी युवा समझ की गो कल पेट, इसलिए विछाए जो योकुन। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि देखो स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म से वो आपस में मेटिंग कर सके। क्या कर मेट करने के बाद दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कुछ समझे? मतलब ये क्या कहता है, बीएससी कहता है कि भाई देखो उस ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखो जो ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या कर सके, फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है, सीधी सी बात है ना, वो आपस में क्या कर सके, मेट कर सके। और मेटिंग करने के बाद दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, बच्चा तो होगा ही, बट दैट बच्चा शुड बी केपेबल ऑफ व्हाट, फर्दर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मतलब सुको पांत फर्टाइल। कथा है, समझ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोल दूं किसके हिसाब से, डीएनए इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, जेनेटिक सिमिलैरिटी के हिसाब से, जेनेटिक सिमिलैरिटी के हिसाब से डू टू थिंक ह्यूमन और चिंपैंजी को क्या होना था, एक ही ग्रुप में होना था, है ना? उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑन द बेस ऑफ डीएनए सिमिलैरिटी 98% सिमिलैरिटी थी, रख दो एक ही ग्रुप में। बट हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो चिंपैंजी है और जो ह्यूमन है वो आपस में मेटिंग नहीं करते। कैसे वहां समझ, वो आपस में क्या नहीं करते, मेटिंग। देयरफॉर बेहतर था अफजल क्या गैस, ह्यूमन का एक अलग ग्रुप बनाओ और चिंपैंजी का एक अलग ग्रुप बनाओ। अब होगा क्या, ह्यूमंस का एक अपना ग्रुप होगा, चिंपैंजी का एक अपना ग्रुप होगा। ह्यूमंस के ग्रुप में वो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो मेल एंड फीमेल होगा जो आपस में क्या कर सके, मेटिंग कर सके, एंड आफ्टर मेटिंग दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और सिमिलरली चिंपैंजी में वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखो जो आपस में क्या कर सके, मेटिंग कर सके, एंड आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट। ठीक है, डोंट यू थिंक ये अब ग्रुप इस ग्रुप से आइसोलेटेड है, ना ये अलग ही हम खुद अच्छी ना क्या, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉन्सेप्ट, कि कैसे ये ग्रुप इस ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसका मेंबर इसके मेंबर के साथ मेटिंग नहीं कर सकता। आवाज समझ? अच्छा, दूसरा नाम क्या, दईम नाम क्या शायद, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। और या असल पर समझ, लिख तो ये लिखो, इट सेज दैट
it says that species is a हाँ notes बनाई जो असर बिशो बेते बना because ultimately after 40-50 classes मतलब after तो ना शुरू रात को आसान याद मच आसान याद आज कैसे बचा के लिए नोट्स तो नोट्स को अच्छे से बनाया करो जर्ड वेल जो नहीं क्या और कोशिश क्या करो अगर ये पूरा पेज है इस पेज का 2/3 पे लिखना मेरे हिसाब से बाकी अप टू यू जो 1/3 है ना इसमें मैं एमसीक्यू करा दूंगा और नोट्स अच्छे से बनाना ठीक है क्या लिखा इट सेज दैट स्पीशी इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म species is a specific group of organism where members of the group species is a specific group of organism where members of the group are capable of producing fertile offspring what fertile offspring हाँ रेयर केसेस में इनफर्टाइल भी होता है आके 0% वो तो तुमने देखा भी होगा ह्यूमंस के केस में भी बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज fertile offspring and are reproductively isolated from what from other groups and are reproductively isolated from other groups ठीक है अब आई समझ गुड ना टेल मी इस कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस क्या होंगे गुड क्या मोन शायद दीदी क्लास एक तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब इसके ड्रॉबैक क्या है इसका ड्रॉबैक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मीटिंग होती है ईशो पाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होना पाई ये क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है जैसे तुमने तयसना पुरमत एम्यूबा जिसमें बाइनरी फ्यूजन होता है सुना कैसा स्प्लिटिंग कैसा अब वहां मीटिंग हुई कुछ समझे तो खाली लिखो एक्सेप्शंस इसमें लिखो एक्सेप्शंस में लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी डेफिनेशन लिखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which a single organism mode of reproduction in which a single organism give rise to offspring यानी कोई मेटिंग वेटिंग नहीं होती है give rise to offspring what offspring without give rise to offspring without the involvement of gametes without the involvement of sperm and egg without the involvement of gametes ब्रैकेट में लिखो sperm and egg वुशो ना वुशमुत तथ क्या गसा तथ ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन या से वना या तशु फ्रेगमेंटेशन आई गेस ये स्टार फिश के केस में होता है तमची छल गसा हर कोई मतलब पीसेस हो जाते हैं और हर कोई पीस फिर से ग्रो हो जाता है तो वहां मीटिंग वेटिंग वगैरह कुछ हुआ मतलब अब तुमने क्या देखा इधर तुमने देखा कि हर कोई कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शंस है बट इन सब में से जितने भी कॉन्सेप्ट है जो मतलब काफी ज्यादा माना जाता है वो यही कॉन्सेप्ट है बीएससी का कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट आवाज स्पीशी प्रॉब्लम क्या है लिखो एग्जाम्पल लिखो इसमें एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन स्प्लिटिंग बाइनरी फ्यूजन एरो करके लिखो एम्यूबा
एम्यूबा। सेकंड लिखो बडिंग, बडिंग BUDDING। एरो करके लिखो यीस्ट, या हाइड्रा या यीस्ट लिख दो, यीस्ट YEAST, यीस्ट। यीशु तो पर ना, ये बेसिक्स है, ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा साइंस की क्लास में। अगर तुम्हें वहां नहीं पढ़ाया गया मेरे को बताना, मैं पढ़ा दूंगा क्लास में, ठीक है, इतना भरोसा रखो। कॉमा, कॉमा, फ्रेगमेंटेशन, 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 फ्रेगमेंटेशन। एरो करके लिखो स्टारफिश। थोड़ा जो गहरी में सर्च से करा, हाँ? कॉमा करके एरो करके क्या लिखो, स्टारफिश, कॉमा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एरो करके लिखो पोटैटो, ओलव, हाँ, पोटैटो। गुड, आवाज समझ ला दी हुई नजर। गुड, इस कॉन्सेप्ट को देखो, पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ा करो, भी पढ़ा करो, फिर घर में दोबारा और एक 2-3 बारी पढ़ा करो। ठीक है, नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट आर हाइब्रिड्स, व्हाट आर हाइब्रिड्स, व्हाट आर हाइब्रिड्स, व्हाट आर हाइब्रिड्स, व्हाट आर हाइब्रिड्स। अब इधर देखो हाइब्रिड्स क्या होता है, इधर इधर देखो। कहते हैं कि हाइब्रिड्स क्या गए, अगर हमने एक स्पीशी लाया, स्पीशी ए, ठीक है, और एक स्पीशी लाया, फॉर एग्जांपल स्पीशी बी, ठीक है, और इनको आपस में क्या कराया, मेड कराया। मेड करने के बाद ये टोटली 2 डिफरेंट स्पीशी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो निम्बल लाइन, ये है टाइगर, ऑब्वियसली इसमें मेल टाइगर होगा, फीमेल, सॉरी, मेल मेल लाइन फीमेल टाइगर, या फीमेल लाइन मेल टाइगर, जो भी है, ठीक है। अब इनको क्या हमने करवाया, मेड करवाया। मेड करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड। और समझ हाइब्रिड क्या होगा, एक स्पीशी और दूसरा स्पीशी, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करवाया, मेट, जो आएगा ऑफस्प्रिंग उसको कहेंगे हाइब्रिड। अब आई समझ में हाइब्रिड। तो ऐसे बूझमुत कि 1960s में हमने लाए थे HYVs, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो हमने किस में इंप्लीमेंट की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्यों लाई थी, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी वो वर्चुअली स्टैग्नेंट थी, फेमाइन्स आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि क्यों ना एक काम करें, हम HYV सीड्स करें इंट्रोड्यूस, किसके, राइस एंड वीट के। वंचो ना तो भाई हाइब्रिड क्या हो, कुछ समझे। उन्होंने क्या लाए, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 2 प्लांट्स लाए, टोटली डिफरेंट स्पीशी, उनको आपस में क्या करवाया, मेड करवाया। मेड करने के बाद जो HYV निकला, बीट राइस का, बी वीट का, या बीट वीट का, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। एंड आफ्टर 1960s यू सी व्हाट, इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन व्हाट, इन राइस एंड वीट। मतलब हम ऑब्वियसली फूड के केस में हम क्या बन गए, सेल्फ सफिशिएंट। वी नो लॉन्गर इंपोर्ट स्पेशली राइस एंड वीट, इनफैक्ट वी सप्लाई टू अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल बासमती, हम डिफरेंट कंट्रीज को क्या करते हैं, अब एक्सपोर्ट करते हैं। आवाज समझ। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ, तो जो मैं बकवास आसान कर रहा हूँ, कहना क्या है, ये लिखा भी साथ साथ में लिखा भी कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज लिखो अब, हाइब्रिड्स। हाँ, इसमें लिखो एग्जाम्पल ऑफ, लिखो हाइब्रिड्स में, लिखो एग्जाम्पल्स, लिखो हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल्स। अब इधर देखो, ये बोर्ड स्टोन, हमने क्या किया,
हमने क्या किया, हमने मेल टाइगर लाया, ठीक है, मेल क्या, मेल टाइगर, सॉरी मेल लाइन, मेल लाइन, ठीक है, फीमेल टाइग्रेस है टाइगर, ठीक है। इनको हमने क्या करवाया, इसे नेचुरली पॉसिबल, काफी कम चांसेस है, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बट प्लांट्स के केस में यू सी हाइब्रिडाइजेशन कॉमन है, ठीक है। बट बस अभी इधर इधर फोकस करो, देखो इधर इधर देखो, हमने क्या किया, मेल लाइन लाया, फीमेल क्या लाई, टाइगर, इनको आपस में क्या कराया, मेट, मेट करने के बाद, मेट करने के बाद एक ऑफस्प्रिंग आएगा, एक हाइब्रिड आएगा, उसका नाम हमने क्या रखा, लाइगर, LIGER, LI किससे लिया और GR किससे लिया, और इंग्लिश में इसको कहते पोर्टमेंटिव, मन लिख दो कुंजा, मे भी कभी क्वेश्चन आए, पोर्टमेंटिव लिख दो इसको, पहली एग्जांपल ऐसे ही लिखना, मेल लाइन फीमेल टाइगर, दोनों को हमने मेट कराया, मेट करने के बाद जो हाइब्रिड आया था, जो बच्चा आया था, उसका हमने नाम क्या दिया, मेल लाइगर, फीमेल लाइगर या जो भी है, अभी बस तुम लाइगर लिखो, LIGER लाइगर, ठीक है। पोर्टमेंटिव, पोर्टमेंटिव किसे कहते हैं, जब हम इन दोनों वर्ड्स को ना, ये लेटर LI और GER, इनको मिला के कोई क्या बनाया, नया वर्ड बनाया ना, लाइगर, क्या हुआ समझ, उसी को कहते हैं पोर्टमेंटिव। ऐसी टेक्निक का दो वर्ड्स को मिला के कोई नया वर्ड बनाना, इसका LI लिया, उसका GER लिया, लाइगर बना दिया, इसी को कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं पोर्टमेंटिव, ठीक है। वहां या पर इधर इधर देखो, अब हमने क्या किया, जब ये लाइगर पैदा हुआ था, इधर इधर जब लाइगर पैदा हुआ था, हमने क्या किया था, हमने मेल लाइन फिर से लाया, मेल लाइन फिर से लाया, और ये जो लाइगर थी, ये बाई चांस क्या थी, अब इनको फिर से क्या करवाया, मेड करवाया, बे ये मन बेकार उसमें कींटे क्या करवाया, फिर से क्या करवाया, मेड करवाया, मेड कराने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आया, मतलब जो ऑफस्प्रिंग आया, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, लिलीगर, LI किससे लिया और लाइगर किससे लिया, ये पूरा इससे लिया, इसी को कहते हैं पोर्टमेंटिव। और समझ, इधर इधर पहले देखो, इस लिलीगर का ये एक्सपेरिमेंट का हुआ था, इट हैपेंड, मतलब मोटा मोटा रशियन जू में हुआ था, कहां पे हुआ था, रशिया के जूज में हुआ था, रशियन जू में, इतना याद रखना, एंड दे कॉल्ड इट एज कियारा, इसका नाम क्या रखा इन्होंने, लिलीगर का नाम रखा था कियारा, ठीक है। बाई चांस कभी ये क्वेश्चन है व्हाट इज कियारा, ऑप्शन दियो, यू शुड नो ये क्या है, ठीक है। और साथ नहीं समझ, पहले लिखो इसको, मैं फिर से एक बार और समझा देता हूं। आगे से 2008, 10, 11, 12 उन्हीं दिनों में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, ठीक है। लिखो ये सारी, हुआ क्या था, इधर इधर देखो पहले, अब मेल लाइन फीमेल टाइगर, मेटिंग करा के क्या आया, लाइगर, फीमेल लाइगर, मेल लाइन फिर से लाया, फिर से मेटिंग, जो बच्चा आया लिलीगर, एंड लिलीगर का दूसरा नाम क्या है, कियारा, कियारा, इट वॉज फाउंड इन रशियन जू। अब आई समझ, अब और एग्जाम्पल्स लिखो, लिखो सेकेंड एग्जाम्पल, इसके बाद क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता है, इतना मेरे को पता है यहां तक, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, लिखो मेल टाइगर, फीमेल लॉइन या लॉइनस, एंड मेटिंग करा के जो आया था उसको नाम क्या रखा था, टाइगॉन, टाइगॉन, TIG इससे, ON इससे, इसी को कहते हैं पोर्टमेंटिव, टाइगॉन, ठीक है। कस एग्जाम्पल गए, राइट। थर्ड वन, थर्ड वन लिखो, लिखो मेल हॉर्स, लिखो लिखो आराम से, ठीक है। टाइगॉन, टाइगॉन, TIGON, या ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं, SSB या SSC में, टाइगॉन क्या है, लाइगर क्या है, ये क्वेश्चन ताकि बाउंस का संपोत उसमें
ठीक है, कभी कभार बाई चांस अगर पढ़ा है ना, अब तो इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, कभी कभार क्वेश्चन आएगा जो तूने पढ़ा नहीं होगा, बट यू कैन स्टिल क्या मतलब गेस लगा सकते हो ये होगा क्या। हमें समझ यही होता है, रीजन यही होता है पढ़ने का। राइट, नेक्स्ट, मेल डोंकी, ऐसे लिखना, मेल डोंकी। ठीक है, क्या लिखा, फीमेल हॉर्स, मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, कर तो फीमेल डोंकी, फीमेल डोंकी। इनको मेटिंग करा के ऐसी मेटिंग कराओ के, मेटिंग करा के हिन्नी, HINNY, इसका अलग ही नाम रखा, हिन्नी, HINNY। ठीक है, मेल हॉर्स, HINNY। ठीक है, ये नहीं है, ये मतलब इन्होंने अपना अपने तरीके से इसका नाम दिया था। राइट, नेक्स्ट, मेल डोंकी, नेक्स्ट वन, मेल डोंकी, मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स। इसका नाम रखा था म्यूल, MULE, म्यूल, म्यूल। ठीक है, म्यूल। और 5 लिखना, वो तुम्हारा होमवर्क है, लिखो होमवर्क, होमवर्क है HW, ये बचपन में लिख दिया HW, अच्छा होमवर्क। 5 और लिख लेना, वो तुम्हारा ये है होमवर्क। ठीक है, ढूंढना, खुद ढूंढना। अगर बर्ड्स में देखोगे मतलब होमो ईशा हेट्रोगैमेटिक या होमोगैमेटिक, उस केस में देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेट्रोगैमेटिक सेक्स देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हेट्रोगैमेटिक सेक्स इनफर्टाइल होता है, उतना मत जाओ, इतना काफ़ी है। अगर बर्ड्स में देखोगे वो सिस्टम रिवर्स होता है, ZZZW, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? ठीक है ना, एक काम करो, इधर इधर छुदी कत नहीं सिद्ध के सांपुस, एक काम करो, जो पेंथरा ये लिखा था ना, जीनस एसिनोनिक्स, जरा वो निकालो। कल जो लिखाया था जीनस असिनोनिक्स, चीता का नाम क्या एक्चुअल में, असिनोनिक्स जुबर्टस। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चीता के बारे में लिखो। या तो एक काम करो और एक हेडिंग ही दे दो, लिखो हेडिंग एक दे दो, बताओ जीनस चीता, हाइब्रिड, और वो डिपेंड होता है ईशा इंटर स्पेसिफिक, ईशा इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब डिपेंड होता है कि तुम बिटवीन स्पीशीज के बीच में कर रहे हो या विद इन द स्पीशीज कर रहे हो। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अगर बिटवीन स्पीशीज हुआ तो हाइब्रिड, अगर विद इन स्पीशीज हुआ क्रॉस, जिसको क्या कहते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्या ही समझ आया, समझ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, लिखो जीनस चीता, या चीता लिख दो सीधे, चीता लिख दो सीधे, चीता लिखो। इट इज अ टेरिटोरियल एनिमल, इट इज अ टेरिटोरियल एनिमल, इट इज अ टेरिटोरियल एनिमल। चीता इज अ टेरिटोरियल एनिमल, मतलब टेरिटोरियल एनिमल मतलब इसका क्या रहता है, जिस एरिया में रहता है ना, उस एरिया में अपनी बाउंड्रीज को मार्क करता है, कि मतलब इस बाउंड्री में कोई नहीं आ सकता, स्पेशली मेल चीता। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने यूरिन से ये डिमार्केट करते, अपने फीस से डिमार्केट करते कि ये मेरी अपनी बाउंड्री है। ठीक है, अब गेस करो, अगर ये टेरिटोरियल एनिमल है, ठीक है, क्या तुम एक ही जगह सारी चीता को आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना। बीट कूनो नेशनल पार्क या माधव नेशनल पार्क या गांधी सागर नेशनल पार्क, अभी पढ़ा दूंगा वो भी, कि हम क्या कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक ही जगह सारे के सारे चीता कॉन्सेंट्रेटेड ना होगा क्या, अगर ये चीता का अपना टेरिटरी है, ये दूसरे चीता का अपना टेरिटरी है, ये तीसरे चीता का अपना, होगा क्या, फिर आपस में क्या होंगे, कंपटीशन होगा, और अल्टीमेटली कंपटीशन में एक की क्या होगी, डेथ हो सकती है, इंजर्ड हो सकता है, हम डेथ मांग के चलते हैं, अल्टीमेटली चीता की पॉपुलेशन क्या होगी। तो कोई फायदा नहीं था कहां से लाने का, साउथ अफ्रीका से लाने का या निमीबिया से लाने का। अब आइडिया आवा क्या समझ? ठीक है, पहले ये लिखो, क्या लिखा इसमें, इट इज अ टेरिटोरियल एनिमल, कॉमा, इट कैनॉट रोर,
इट कैनॉट रोर, रोर ROAR रोर। बाकी जो कैट्स पड़े थे, टाइगर, लॉइन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड एट जैगवार, दे कैन रोर, तुम आवाज कड़ा, ये नहीं कर पाता। ठीक है, चीता नहीं कर पाता। इसका पीछे क्या रीजन है, डिपेंडिंग अपॉन ये उसका जो वोकल कॉर्ड्स वगैरह ये उस पर बेस्ड है। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली cheetahs were reintroduced. Recently, cheetahs were reintroduced. मैं क्यों लिख रहा हूं रीइंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ऑलरेडी थे। ठीक है, रीइंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क। लिखो किए थे, कूनो, KUNO, कूनो नेशनल पार्क। रिसेंटली चीताज वर इंट्रोड्यूस्ड कहां पे, रीइंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क, ब्रैकेट में लिखो मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में लिखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फ्रॉम नेमीबिया, फ्रॉम नेमीबिया, NAMIBIA, नेमीबिया, कॉमा साउथ अफ्रीका। ये नेशनल पार्क क्या गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या गए, ये आएगा। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, कोर बफर स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, विद टाइम यू विल सी, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, फ्रॉम नेमीबिया। तो तुम्हारे लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिमेंबर दिस, तुम्हारे लिए साउथ अफ्रीका में जो साउथ मतलब अफ्रीका का जो साउदर्न पोर्शन है ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नमीबिया कहाँ पे है, नमीबिया के बगल में कौन सा ओशन है, साउथ अफ्रीका कहाँ है, बोत्सवाना कहाँ है, ये जिम्बाब्वे कहाँ है, वो उनके बॉर्डर्स कहाँ है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, होमवर्क और एक लिखो, ड्रॉ द मैप ऑफ अफ्रीका, ड्रॉ द मैप ऑफ अफ्रीका। ड्रॉ द मैप ऑफ व्हाट, अफ्रीका का मैप। ठीक है, गुड, राइट, नेक्स्ट चीज। It is the world's fastest mammal. Next point. It is the world's fastest mammal. It is the world's fastest mammal. Class या class mammalia. अस परे पत्म वरी परे ना कि रात परे शिंगमित। क्या लिखा, इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल एंड द ओनली लार्ज कार्निवोर, and the only large carnivore. It is the world's fastest mammal and the only large carnivore to be extinct in India. To be extinct in India. To be extinct in India. देखो ये सन, to be extinct in where? To be extinct in India. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये कह रहा था ना, कूनो में जब हमने इसको क्या किया था, चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया था, एक मैं तुम्हें मैप भी दिखाता हूं, रुको। देखो इधर देखो, देखो ये कूनो नेशनल पार्क, ये कूनो नेशनल पार्क है, ये और ये डिस्ट्रिक्ट को मिला के। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहां पे इनको इंट्रोड्यूस किया था, आई टोल्ड यू। बट ये एक चीता क्या एक टेरिटोरियल एनिमल है। अब यू सी कि अब चीता जो है वो यहां से भाग के यहां जा रहा है, कहां पे, माधव नेशनल पार्क। इवन तो वहां हमने क्या नहीं किया था, इनको रीइंट्रोड्यूस नहीं किया था, हमने कहां रखा था उनको, कूनो नेशनल पार्क में। बट क्योंकि वहां इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि चीताज और वेंचरिंग वेयर वो कहां आप जा रहे हैं, और ज्यादा डिफरेंट पार्क्स में, माधव नेशनल पार्क। और रिसेंटली माधव नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था एज टाइगर रिजर्व। ये आराम सान, ये स्टेप बाय स्टेप ये नॉलेज। अच्छा ठीक, आओ यू और दावा सानी समझ। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो फिर छुट्टी करता।
कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगा मैं ये सब स्पीशीज के बारे में। ऐसी बनाना, साथ साथ बना के चलो, ठीक है। राइट जीनस, फिर से बनाना एसिनोनिक्स, स्पीशीज एसिनोनिक्स, जुबटस, जे स्मॉल, हाँ जुबटस, ये पहला कैपिटल होता है, इसका लेटर स्मॉल होता है। जीनस एसिनोनिक, स्पीशीज एसिनोनिक जुबटस। तुम्हें याद, ये नाम याद रखने नहीं, ये थोड़ा बहुत इसमें नॉमिनेट कैटेगरी क्या होता है वो एक्चुअल में समझाना है। एसिनोनिक्स जुबटस, जुबटस, हाँ ए जे जुबटस, एसिनोनिक जुबटस, जुबटस। नेक्स्ट इज एसिनोनिक्स जुबटस विनेटिकस। इमना सुनता ना खुश हो ना क्या है, अब याद रखने, नाम नहीं याद रखने, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। विनेटिकस, एसिनोनिक जुबटस है की, एसिनोनिक जुबटस सोमारंगी। तीसरा है की, HAECKI। दिस इज फाउंड इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। सोमारंगी, SOMARANGI, सोमारंगी। दिस इज एशियन चीता, एशियन चीता। हाइकी इज योर नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एंड दिस इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। जल्दी जल्दी लिखो। लिखा? अब इधर देखो, बोर्ड की ओर देखो पहले। अगर ये जीनस है, इधर इधर, अगर ये जीनस है, ये इसकी क्या है, इसका नाम क्या है, एसिनोनिक्स। ये सब इसकी क्या है फिर, गुड पाऊं तो समझ, सब स्पीशीज। अब इस सब स्पीशी में मेरे को बताओ, या क्वेश्चन सुनना पहले, इधर इधर, बाद में लिखना बोर्ड पे ही है। इन चारों में से सबसे क्लोज स्पीशीज को कौन है, यानी इन चारों सब स्पीशी में से सबसे क्लोज किसको है, किस मतलब इससे सबसे क्लोज कौन सी सब स्पीशी है, जिसका एक नाम कितनी बार आएगा, एसिनोनिक्स जुबटस, जुबटस। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉमिनेट कैटेगरी। और क्या शिवाना, नॉमिनेट कैटेगरी लिख दो साथ में, नॉमिनेट कैटेगरी। नॉमिनेट कैटेगरी, या नॉमिनेट सब स्पीशी, नॉमिनेट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन चार सब स्पीशी में, इधर इधर, ये कहां पे है, ये एसिनोनिक जुबटस विनेटिकस, ये एशिया में, एशिया में कहां, एट द मोमेंट इट इज फाउंड ओनली इन ईरान। ये खाली कहां पाया जाता है, ईरान में, लिख दो साथ में, ओनली फाउंड इन ईरान, ओनली फाउंड इन ईरान, ओनली फाउंड इन ईरान। अब इधर देखो, इधर इधर देखो, ओनली फाउंड इन ईरान। क्या मैं कह सकता हूं कि इंडिया में एशियन चीता मिलता है, नहीं मिलता है, वो 1952 में क्या हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। अभी इंडिया में कौन सा चीता पाया जाता है, एसिनोनिक जुबटस, जुबटस, जो कि क्या है, एक्चुअल में अफ्रीकन चीता है, वो एशियन चीता नहीं है। या समझ, बट आफ्टर मे बी 150 years, after maybe 200-300 years, it will get converted into what, एशियन चीता, बट दैट विल टेक टाइम। अब आइडिया समझ। अब पता है इशू क्या था, इशू इधर इधर देखो,
आई टोल्ड यू एसिनोनिक जुपिटर, जुपिटर जो है वो कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब एसिनोनिक जुपिटर, जुपिटर्स क्या है, वो हमें कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में मिलता है, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मिलता है ना। ये सबसे मोस्ट पॉपुलस है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा यही है, ये चीता है। बट व्हेन इट कम्स टू जो ईरान में जो चीता है उसके नंबर क्या है? काफी ज्यादा कम है। नाउ जब इंडिया कहां गया था? ईरान को मांगने गया था, क्या रीइंट्रोड्यूस कराने के लिए। ईरान ने नेग्लेक्ट किया, ईरान ने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, बिकॉज वन ऑफ द रीजन वाज क्या? वहां नंबर काफी ज्यादा कम है। दैट्स व्हाई दे वेंट वेयर, क्योंकि वहां नंबर क्या है? सबसे ज्यादा। आओ मैं समझ, आइडिया सबको समझ में आ? अब एक एमसीक्यू एक लिखो, वर्ड लिखो ये, फिर एक एमसीक्यू लिखो, उसके बाद छुट्टी करते हैं। लिखो क्वेश्चन एक, लिखो एमसीक्यू एक, लिखो लिखो टाइगर इज, स्टेटमेंट 1, टाइगर इज मोर क्लोज टू चीता, टाइगर इज मोर क्लोज टू चीता देन इट इज टू स्नो लेपर्ड। टाइगर इज मोर क्लोज टू चीता then it is to what? In its evolutionary history, tiger is more close to cheetah than it is to snow leopard in its evolutionary history. Tiger is more close to cheetah than it is to snow leopard in the evolutionary history. इसका स्टेटमेंट सही कि गलत? वही जल्दी। पैंथेरा में क्या क्या था? पैंथेरा में बताओ ना पहले क्या क्या था? लाइन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड और जैगवार, ये पांचों आपस में एक हिसाब से भाई है, ठीक है। चीता टोटली अलग है, अलग उसका जीनस है, मतलब तुम टाइगर और चीता को कंपेयर नहीं कर सकते, वो आपस में मतलब वो क्लोज नहीं है। कैसा तरह समझ? अब स्टेटमेंट देखो क्या थी? टाइगर इज मोर क्लोज टू चीता, सुना गलत, टाइगर इज मोर क्लोज टू लेपर्ड रादर देन चीता। और समझ, दैट वाज द पर्पस बिहाइंड रीडिंग व्हाट? वो पैंथेरा, जीनस पैंथेरा, ताकि तुम्हें पता चले कि ये 5 ब्रदर्स एक हिसाब से कौन है। और समझ, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसको क्रॉस करो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव टाइगर, लाइन एंड चीता। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव टाइगर, लाइन एंड चीता। अगर मैं 10 साल पहले ये स्टेटमेंट बोलता, ये क्या गलत? अभी क्या ये? अब ये सही है। बट अब अगर क्वेश्चन होता ऐसे, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव, टाइगर तो है, लाइन भी है, थर्ड होता एशियन चीता, स्टेटमेंट सही थी या गलत? वह समझ गया, क्योंकि हमने चीता कहां से लाए थे? अफ्रीका से लाए थे। गया अंडरस्टैंडिंग है कि और उसको काफी